ये शोक सभा हमारे इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष रहे डॉक्टर के विक्रम राव जी के निधन के बाद शोक सभा यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की इकाई के द्वारा की गई और 12 मई 2025 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर के विक्रम राव जी का निधन हो गया था। उसी के सिलसिले में ये शोक सभा का आयोजन किया गया। जी, ये शोक सभा जिले इकाई की ओर से था और इसमें जिले के सारे पत्रकार हमें जो बुलाए थे और इस शोक सभा में काफ़ी संख्या में पत्रकार इकट्ठे हुए और आए। शोक सभा के बाद जो पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त किए वो क्या थे, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर के विक्रम राव जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के साथ साथ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहकर एक पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार के नाम से पहचान दी और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में 9 स्टेट में एडिटर का काम किया। उसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका अखबार में दक्षिण एशिया में भी काम किया। इनकी उपलब्धियां हम बताएं तो मतलब हम बता नहीं पाएंगे। 6 साल तक लगातार ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य रहे। 1145 पत्रकार विदेशों में ट्रेनिंग देने के लिए गए, उनका प्रतिनिधित्व किया जिसमें यूपी के 92 पत्रकार भी शामिल थे। 475 लगभग 475 गोष्ठियाँ जो विभिन्न देशों में हुई उनका इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। और हमें इस बात की मतलब एक जहाँ हमें दुख है वहीं हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार किया गया और उसमें कई राज्यपाल मंत्री शामिल हुए, जहां केंद्र की तरफ से एक केंद्रीय मंत्री भी आए थे। उसके उपरांत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने भी एक पत्र उनके लिए उनकी पत्नी के लिए भेजा। तो बताइए शोक सभा तो उनके सम्मान में आयोजित की गई और अब उनको उनके विचारों को मानना, उनके विचारों को लागू करना, उनके विचारों को हमें अपने ऊपर लागू करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बैठक में हमने ये बताया गया अपने साथी पत्रकारों को कि उनके उद्देश्य के उनके अनुरूप आदेशों का अपना काम करें और समाज में एक ऐसी छवि बनाए जो कि समाज की छवि बढ़िया पत्रकारों की छवि जो है वो बेहतर बन सके। सवाल ले लेते हैं कि आप एक सीनियर पत्रकार हैं, काफी हो गया, जो नौजवान टेलीविजन की दुनिया में आ रहे हैं, तो नौजवानों के लिए क्या मैसेज? लेकिन मैसेज ये सीधी पत्रकारिता करें, बिल्कुल निष्पक्ष करें। पत्रकारिता में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, तो उनको ये चाहिए कि दोनों पक्षों को साथ में लेकर